ये सारे कार्यक्रम एक जीव देख रहा था। कौन था वो? आपने इतनी कथाएं सुनी होंगी, कौन था वो? जी हाँ, पहले जन्म की रुक्मण जो इस जन्म में छिपकली बनकर घूम रही है, प्रायश्चित का मार्ग ढूंढ रही है, ये सारा दृश्य देख रही थी। और उसने मन में निश्चित किया, सोचा कि इससे बड़ा प्रायश्चित का मार्ग शायद मुझे जिंदगी में ना मिले। तो ये सोचकर जैसे ही यज्ञ खत्म हो गया, वो पांडव उस खीर के कढ़ाई को उठाने के लिए आते हैं। झट से वो रुक्मण, वो छिपकली उस खीर के कढ़ाई में छलांग लगा देती है। पांडवों की आंखों के सामने जयकारा शेरावाली दा, अपने प्राणों की आहुति दे दी। सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की जान को बचाया। जब पांडवों ने देखा तो उसे बुरा भला कहने लगते हैं कि हमारा सारा प्रसाद खराब हो गया। कहते हैं कि छिपकली को सांप से भी जहरीला माना गया है। जैसे ही वो खीर के कढ़ाई को खाली करने लगते हैं, उनको सच्चाई का पता चलता है। कढ़ाई के तले में मरा हुआ सांप निकलता है, तो सबके मुंह से उस रुक्मण के लिए, उस छिपकली के लिए दुआ निकलती है। भक्तों, जयकारा शेरावाली दा। उस छिपकली के लिए दुआ निकली, अपने प्राणों की आहुति दे दी दूसरों की भलाई के लिए। इस तरह दूसरा जन्म यहां समाप्त होता है। अब तीसरी जन्म में तो एक आशीर्वाद परिवार के सदस्य आएंगे, परिवार के सदस्य सारे आएंगे। जरा फेस पर है ना डायरेक्ट वेरी वीडियो हो गई। चलो कुछ चलते रहो। जयकारा शेरावाली दा। वैसा ही उसको फल मिलता है। जैसे पाप कर्म जितने हम करते हैं, ये कई जन्म तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कहते हैं कि अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक राजा के घर में जन्म हुआ उस रुक्मण का, लेकिन कहते हैं कि कर्म तो पीछे हैं उसके, वो पाप कर्म अभी तक नहीं उसका उतरा। राजा के घर में जन्म लिया और पालन पोषण कहां, एक भंगी भंगिन के यहां हो रहा है। इससे बुरे कर्म क्या होंगे? तो इसलिए जितने भी हो सके दूसरों की भलाई के लिए काम करने चाहिए। सुमिरन करो, ये कलयुग है। कलयुग में जितना सुमिरन करोगे उतनी जल्दी आपके कष्टों से, अब दुखों से छुटकारा हो जाएगा। जयकारा शेरावाली दा। तो भंगी भंगिन के यहाँ उनकी जाई बन गई। अब कहते हैं कि 1 साल, 2 साल, 16 साल की बड़ी हो जाती है रुक्मण। नाम रुक्मण रख दिया जाता है, रुक्को रख दिया जाता है। 16 साल की बड़ी हो गई। और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। हर माँ बाप को ये चिंता रहती है अपनी बेटी की शादी की। ये नहीं कि शादी करनी है, क्या चिंता होती है कि वहां ससुराल कैसा होगा, उसका पति कैसा होगा, क्या उसके ससुराल में उसे उतना प्यार मिलेगा, एक बेटी जैसा प्यार मिलेगा, क्या पति उसका उतना प्यार देगा। तो ऐसी कुछ शंकाएं होती हैं हर माँ बाप के दिल में जब बेटी की शादी करते हैं। तो 16 साल की बड़ी हो जाती है। लेकिन आज हमारे समाज में एक बुराई घर कर गई है कि भ्रूण हत्या, बेटियों को गर्भ में मरवा दिया जाता है। इससे बुरा कर्म, पाप कर्म कोई नहीं है। जो ऐसा कर्म करता है सीधे नरक में जाता है। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। अगर हमारे समाज में कोई ऐसा कर्म कर रहा है उसे रोकिए। तो इससे ज्यादा भलाई का काम कोई नहीं हो सकता। जयकारा शेरावाली दा। बेटियां बेटों से कम नहीं है। कल्पना चावला आपने नाम सुना होगा, अंतरिक्ष तक गई है वो। बेटियां किसी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। बेटे एक पल के लिए माँ बाप को भुला देंगे, लेकिन बेटियां हर समय माँ बाप की चिंता रहती है उनको। बेटे नौकरी लग गए,
बाहर चले जाते हैं, माँ बाप बूढ़े माँ बाप घर पे रहते हैं, उनको पत्नी और बच्चों का ध्यान रहता है लेकिन माँ बाप का ध्यान नहीं रहता। पत्नी बच्चों को साथ में ले जाएगा, माँ बाप बूढ़े माँ बाप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। आज कलयुग है, सच्चाई है ये। कहते हैं कि एक मां के 4 बेटे, वो घर में हर घर में जाकर बर्तन मांजकर अपने बेटों को पाल लेती है, लेकिन जब समय आता है 4-4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। जयकारा शेर वालिदा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की सेवा है। जितनी भी माँ बाप की सेवा करोगे, इस दरबार में भी आने की जरूरत नहीं है। आपका घर परिवार खुश रहेगा, उनका आशीर्वाद लेकर चलिए, कोई कष्ट क्लेश आपको दुखी नहीं करेगा। तो माँ बाप की जितनी भी हो सके ज्यादा से ज्यादा सेवा करिए। जयकारा शेरा वालिदा। तो अब बेटों का शादी करते हैं। एक किस्सा और बताता हूं आपको मैं। अब बेटों की शादी करते हैं तो घर पे बहू लाइए, बहू रानी नहीं लानी चाहिए। बहू लाओगे तो वो संस्कार लेकर आएगी, बहू रानी लाओगे तो वो कार लेकर आएगी। जो बहू होगी वो संस्कार लेकर आएगी, जो बहू रानी है वो कार लेकर आएगी, और जो संस्कार लेकर आएगी आपके घर को स्वर्ग कर देगी, और जो कार लेकर आएगी, जयकारा शेरा वालिदा। तो ये सच्चाई है, इसमें झूठ नहीं है। जयकारा शेरा वालिदा। देखिए सभी ऐसे नहीं होते, ये तो हंसने हंसाने की बातें हैं, ये किस्से हैं, लेकिन फिर भी कार देना ये दहेज है, ये बुरी प्रथा है, इसको बंद करना चाहिए। लेकिन हम लोग इसको और बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसको बंद कर देना चाहिए। जयकारा शेरा वालिदा। तो 16 साल की बड़ी हो जाती है रुक्मण। अब शादी करके कहां आती है? अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हैं। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हैं, जिनके यहां महारानी कौन है? रानी तारा, जो तीसरी जन्म की रुक्मण की बड़ी बहन तारा अच्छे कर्म किए इस जन्म में भी महारानी बनकर आई है। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र उनकी रानी तारा है। उनके राजमहल का भंगी, जिसके यहां कहते हैं कि उस रुक्को की शादी कर दी जाती है। देखिए क्या संयोग है, वो भंगी के यहां रुक्मण है, जो राजमहल का भंगी है उसके साथ शादी हो जाती है रुक्मण की। और कहते हैं 1-2 महीना बीतता है तो पति पत्नी दोनों राजमहल में भंगी भंगीन का काम करने के लिए आते हैं। भंगी भंगीन का काम करने के लिए आए तो रानी तारा तीसरे जन्म की बहन रुक्मण को पहचान जाती है। जयकारा शेरा वालिदा। क्यों पहचान जाती है? कि अच्छे कर्म किए, अभी भी उसके पास मां की उतनी ही शक्ति है, उतनी ही भक्ति है। उस भक्ति से, उस शक्ति से वो उसको पहचान जाती है, अपने पास बुलाती है। तो रुक्मण कहती है कि तारा तू यहाँ की महारानी है, मैं एक मामूली भंगिन हूं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन रानी तारा धीरे धीरे उसे 2 जन्मों की कथा सुनाती है, तो उसे सारा याद आ जाता है। भक्तों जयकारा शेरा वालिदा। जागरण के लिए हां निकल गई। अब कहते हैं चुगलखोर पहले भी बहुत थे, अब तो कहना ही क्या है। ये बात किसी ने सुन ली और झट से उस राजा को जाकर कह दी कि फला दिन तुम्हारी रानी उस भंगिन के यहां, रुक्मण के यहां जागरण में जाएगी। अब राजा क्रोध में आ जाता है, लेकिन रानी से कुछ नहीं कहता। क्या करता है? जागरण का दिन आ गया, उसने क्या किया कि हाथ के अंगूठे में चीरा लगा लेता है। चीरा क्यों लगा लिया?
कि चीरा लगा लूंगा तो अंगूठे में दर्द होगा, दर्द हो गया तो मुझे नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो रानी तारा उस रुक्मण के जागरण में नहीं जा पाएगी। लेकिन कहते हैं कि जिना रखियां तेरे ते माई डोरा हो तक कदे ढोल दे नहीं। जयकारा शेरों वाली दा। उस पे विश्वास रखिए, वो हर काम को आपके पूरा करती है। सच्चे मन से जाइए उसके दरबार में। जागरण का दिन आ गया, राजा ने हाथ में चीरा लगा लिया, हाथ में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही, लेकिन रानी के जागरण में जाने का समय हो जाता है। जागरण में जाने का समय हो गया लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही। तो रानी तारा मां से फरियाद करती है कि मां, मेरे जाए बगैर उस रुक्मण का जागरण शुरू नहीं होगा। तो कहते हैं कि जिना रखियां तेरे ते माई डोराओं तक कभी डोल दे नहीं। मां पे विश्वास रखा, मां को याद किया तो झट चमत्कार होता है। क्या होता है? एक ठंडी हवा का झोंका नींद के रूप में आता है, राजा की आंखों में चला जाता है, राजा को नींद आ जाती है। भक्तों जयकारा शेरा वाली दा। राजा को नींद आ गई और रानी तारा ने राजा को नींद आ गई। अब रानी तारा ने दरवाजा नहीं खोला, खिड़की से रस्सा लटकाया, उससे नीचे उतरकर उस भंगिन रुक्मण के यहां जागरण में चली जाती है। जागरण शुरू हो जाता है। जागरण शुरू हो गया, सुबह हुई तो राजा की आंख खुलती है, देखता है कि रानी कक्ष में नहीं है। खिड़की से रस्सा देखा, उसी रस्से से नीचे उतरता है तो रास्ते में जाता है तो रानी के पांव का कंगन गिर जाता है। वो राजा के पांव से टकराता है तो उसको देखता है तो उसके मन में विश्वास हो जाता है कि पक्का रानी तारा उस रुक्मण के जागरण में गई है। राजा ऐसे ही जागरण में पहुंच जाता है, जाकर पीछे चुपचाप बैठ जाता है। जागरण चल रहा है ऐसे ही जैसे आपका पूरा ध्यान इस कथा में है, उस मां के दरबार में है, मां की ज्योत में है। पीछे कौन आया कौन गया आपको कुछ पता नहीं है। ऐसा ही विश्वास होना चाहिए, ऐसा ही आपका विश्वास मां के दरबार में, मां की ज्योत में होना चाहिए। जयकारा शेरा वाली दा। आपने सच्चे मन से पूरी रात मां के जागरण में हाजिरी दी है, मां आपके सारे कष्ट क्लेशों को दूर करेगी और धन धन्य की भंडार भरेगी आपके। जयकारा शेरा वाली दा। तो राजा पीछे जाकर बैठ जाता है। सुबह हुई, भोग बंटने लगा। उस समय कहते हैं भंगियों के यहां मांस का प्रसाद दिया जाता था। भंगियों के यहां मांस का प्रसाद दिया जाता था। रानी तारा ने प्रसाद एक बार लिया और कहते हैं कि चुनरी के पल्लू में बांध लेती है। वो क्यों बांध लेती है? कि घर पे जाकर राजा को दूंगी, शायद उसका गुस्सा कुछ शांत हो जाए। जैसे ही दूसरी बार प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो राजा तलवार खींच के आगे आ जाता है और रानी से कहता है कि रानी, तूने यहां आकर मेरी नाक कटा दी है। एक राजा की रानी होकर एक भंगी के यहां तो प्रसाद ले रही है। इस झोली में दिखा तूने मेरे लिए क्या ले रखा है। जयकारा शेरा वाली दा। तो राजा 5वें हिस्से का प्रसाद उस राजकुमार को दे दिया गया। जयकारा मनसा गाती है। अब थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा। जयकारा मनसा दाती दा। जयकारा मेरी रामगढ़ वाली मैया जी का। जयकारा शारदा रानी का। 5वें हिस्से का प्रसाद राजकुमार को दे दिया गया। राजा सुन मेरी अम्बे बोला, राजा सुन मेरी अम्बे, ऐसा कुछ तू वर दे, भक्त बना मैं तुझको ध्याऊं।
तेरा सिमरन करते। कि माँ आज के बाद मेरे सर पे ऐसी दया का हाथ रख दे कि मैं तेरी नाम का गुणगान जगह जगह पे, गांव गांव गली गली शहर शहर जाके तेरे नाम का प्रचार करो। कौन से नाम का? कि कोई भी आज के बाद माँ की शक्ति को आजमाने की कोशिश ना करे। माँ ने कहा राजा जो तूने मांगा वो मैंने तुझे दिया, आज के बाद ऐसा ही होगा। लेकिन आज के बाद एक बात और होगी, और विशेष रूप से होगी। वो क्या होगी? कि किस्सा तारा रानी का जो, किस्सा तारा रानी का जो जागरण में कहलाएगा, रिद्धि सिद्धि मिलेगी उसको।